हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम जो इंडियन हिस्ट्री का बेसिक ही जानेंगे कि इंडिया हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं और हमें क्या क्या देखने हिस्ट्री में क्या है। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत। तीन तीन हमको डिवीज़न पढ़ने रहते हैं ना, उसमें क्या क्या रहता है और हर चीज़ हम ए से जेड तक हम सभी चीज़ें आज बेसिक देख लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक हम पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत क्या है। सबसे पहले तो हम आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो हमारा हिस्ट्री पढ़ने का पर्पस ये होता है, अगर मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि हिस्ट्री की गलतियों से हम सीखें और दोबारा वो गलती ना करें, है ना। तो हम ये भी ले सकते हैं। बाकी जैसे जैसे टॉपिक आएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको और भी चीज़ें बताती रहूँगी, है ना। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कि हम कहाँ से इसके साक्ष्य देखें। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक तौर पे या अगर फैक्ट के तौर पर नहीं देखेंगे तो हम किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत है ना। तो आप दो डिवीज़न कर लेना आपके आप जो भी नोट्स बना रहे हैं ना। तो सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत और सेकेंड है साहित्यिक स्रोत, है ना। मैं आपको अभी मोटा मोटा बता देती हूँ, बाकी हम इसके बारे में डिस्क्राइब में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। पुरातात्विक स्रोतों में क्या आएंगे, अभिलेख आ जाएंगे और अभिलेख आ जाएंगे, उसके बाद स्मारक या भवन आ जाएंगे, है ना। और फिर पूरा सिक्के आएंगे, इसी के अंतर्गत मूर्ति आ जाएंगी, चित्रकला आ जाएंगी, मोहरे आ जाएंगे, है ना। और जो हम साहित्यिक स्रोत में देखेंगे तो भारतीय साहित्य आएगा, है ना, और विदेशी साहित्य, है ना। जो विदेशों से जो साहित्यकार आए थे उनके बारे में, है ना। भारतीय साहित्य के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले धार्मिक साहित्य देखेंगे, है ना। धार्मिक के बाद लेखिक साहित्य देखेंगे और संगम साहित्य देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें ब्राह्मण साहित्य को देखने को मिलेगा, है ना। ब्राह्मण साहित्य भी बहुत बड़ा है, जैसे हम इसको अच्छे डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, है ना। जैसे वेद हो गया, है ना। वेद में क्या 4 वेद है ना। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है ना। हम ये जो चारों वेद है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। मैं अभी आपको ऐसे ही ऊपर ऊपर ऐसे बता रही हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए, है ना। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ में हम क्या पढ़ेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण पढ़ेंगे, कोशितकी ब्राह्मण पढ़ेंगे, गोपद पढ़ेंगे, आदि ब्राह्मण पढ़ेंगे, है ना। अरण्यक पढ़ेंगे जिसमें तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रेय, ऐत्रेय आदि अरण्यक, है ना। और उसके बाद उपनिषद देखेंगे जिसमें छंदोदय, कंठ है, ब्रह्म जो बृहद है ना, वो है, सब जो भी उपनिषद है वो हम सब देखेंगे। और वेदांत है जिसमें 6 वेदांत है ना। हमारे भारतीय साहित्य में कितने 6 वेदांत हैं, जिसमें है फर्स्ट है शिक्षा है, दूसरा कल्प है, फिर व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष, है ना। इसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। उपवेद है, जैसे वेद हमारे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्हीं से निकल के क्या आया, उपवेद आया। तो उपवेद है जैसे जो ऋग्वेद का क्या हो गया, उपवेद आयुर्वेद हो गया, है ना। और जो यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद हो गया, है ना। और सामवेद का क्या हो गया, गंधर्ववेद हो गया, है ना। और अथर्ववेद का क्या हो गया, शिल्पवेद, है ना। आदि हम उपवेद देखेंगे। और षष्ठ दर्शन भी 6 हैं, जैसे वेदांत 6 हैं वैसे ही हमारे षष्ठ दर्शन कितने हैं, 6, है ना। इसके बारे में भी हम देखेंगे। आगे मैंने आपको ये लिख कर भी दिया है कि कितने वेद, 4 वेद है, उपनिषद कितने हैं, 108 है ना। और वेदांत कितने हैं, 6 हैं, उपवेद कितने हैं, 4 हैं, और षष्ठ दर्शन कितने हैं,
छः है ना, महाकाव्य दो हैं, जिसमें महाभारत आ जाएगा और रामायण आ जाएगा, है ना। और पुराणों की संख्या कितनी, 8 है, स्मृति है ना। ये सब चीज़ें हम देखेंगे, है ना, इन डिटेल। उसके बाद षष्ठ दर्शन हम देख रहे थे, है ना। उसमें सांख्य दर्शन हो गया, योग हो गया, योग पतंजलि, है ना। न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, मीमांसा, है ना, उत्तर मीमांसा हो गया, है ना। महाकाव्य मतलब हमारे जो अभी अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे महाकाव्य है वो कितने, दो हैं, रामायण और महाभारत, है ना। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें विष्णु पुराण हो गया, है ना, भगवत पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया और गरुड़ पुराण हो गया, है ना। इसका संबंध किससे, जैसे विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से लिया जाता है ना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ ना कि जो विष्णु पुराण है उसका संबंध हम किस चीज़ से लेते हैं ना। विष्णु पुराण में हमें क्या जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ना। भगवत पुराण में हमें ब्राह्मण ग्रंथ की जानकारी मिलती है ना। और शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, आदि मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन पुराण है ना। 18 स्मृति हो गया, जिसमें मनु स्मृति हो गया। मनु स्मृति में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति हो गया, जिसमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, है ना, आदि स्मृति है ना। अब हमने क्या, ये अभी धार्मिक साहित्य देखा ना। अब लौकिक साहित्य में देखेंगे हम, है ना। लौकिक साहित्य जिसमें क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, है ना। कल्हड़ की राजतरंगिणी हो गई, है ना। पढ़ने की क्या हो गई, अष्टाध्यायी हो गई, है ना। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, है ना, जो कविताएं हैं या पुस्तक है ना, ये है ना, सॉरी कविताएं नहीं, पुस्तक है ना। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, है ना। मालविका मित्रम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूत है ना। ये सब हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। बाणभट्ट की हर्षचरित हो गई, जो भी उनकी रचनाएं हैं ना वो देखेंगे हम, है ना। फिर संगम साहित्य में हम तिरुकुरल देखेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, है ना। अब क्या, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में हमें क्या, यूनानी एवं रोम के लेखक देखने को मिलेंगे, है ना। जिसमें मेगास्थनीज हो गया, टोलमी हो गया, हेरोडोटस हो गया, निरियाकस हो, ये सब चीज़ें जो यात्री थे, जो भारत आए थे, भारत की यात्रा के लिए आए थे ना। और चीनी लेखक में फाहियान हो गए, हेनसांग हो गया, है ना, इसिंग हो गया, आदि लेखक, है ना। अरबी में सुलेमान हो गया, अलमसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया ना। ये सब लेखक हम अच्छे इन डिटेल पढ़ेंगे ना। ये भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है ना, बाकी आप देख लेना। जैसे हम हिस्ट्री को क्या, 3 भागों में, इतिहास को हम 3 भागों में अपनी जो अपनी क्या बोलते हैं, सहीलियत के लिए 3 भागों में पढ़ते हैं ना। जैसे सबसे पहले प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री, है ना। मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल, है ना। आधुनिक काल जिसमें मॉडर्न, है ना। इसका पीरियड हम देखेंगे तो पीरियड कितना है, प्री हिस्टोरिकल मतलब प्राग ऐतिहासिक काल से BC तक, है ना। मैं आपको BC और AD का भी बता देती हूँ कि किसको BC कहते हैं, AD किसको कहते हैं ना। 700 AD तक, है ना, जो प्राचीन इतिहास है। प्राग ऐतिहासिक काल से 700 AD तक, है ना। और मध्यकालीन इतिहास कहाँ से, 700 AD से 1857 AD तक, है ना। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आप मतलब थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पुस्तक में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। और आधुनिक कहाँ से, 1857 से AD से वर्तमान तक, है ना। अब नेक्स्ट हम प्राचीन भारत के अंतर्गत देखेंगे। जैसे क्या हो गया, पुरापाषाण काल हो गया, जो कि 50 लाख ईसा पूर्व BC से 10,000 BC तक, है ना, इसका काल हुआ है ना। मध्य पाषाण काल हो गया है, जिसमें जो 10,000 BC से 8,000 BC तक है। और नवपाषाण काल हो गया, जो कि 8,000 BC से 4,000 BC तक। उसके बाद ताम्रपाषाण काल हो गया, जो कि 4,000 BC से 1,500 BC तक है ना। और लोह युग हो गया, जो कि 1,500 से 200 BC तक, है ना। अब इसका हम थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं। जैसे
हमने जो स्टोन एज ये सब देख लिया था। ये इसमें आप देख लेना, मैंने आपको इस मतलब इंग्लिश में भी लिखा है तो आपको ये समझने में, जैसे अभी हमने स्टोन एज पढ़ा है ना, उसके बाद है ना ये इसमें आपको ये जो स्टोन एज में लोह युग तक मिल जाएगा है ना। उसके बाद वैदिक कल्चर है ना, वैदिक सभ्यता मिल जाएगी है ना। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता है ना, मौर्य मौर्य काल, गुप्त काल है ना, ये सब चीज़ें है ना। और उसके बाद रामायण का पीरियड कितना था ना, कृष्णा क्या था ना, महाभारत पीरियड क्या था ना, और महावीर हो गया, जैन हो गया है ना, बौद्ध हो गया, ये सब। और अगर हम मैप के थ्रू देखें तो ये जो प्राचीन भारत का मैप था,